डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉपिक में हमने कहा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड एक तो सोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है, यानी जितना सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा। और सेकंड हमने कहा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सोर्स चार्ज से डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, यानी जितना आप सोर्स चार्ज से दूर जाएंगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज होगा, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर स्क्वायर के साथ इनवर्सली रिलेटेड है। और थर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मीडियम पे भी डिपेंड करता है कि आपने सोर्स चार्ज को किस मीडियम में रखा है, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली रिलेटेड है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। लेकिन यहां तक जो डिस्कशन हमने किया था वो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बारे में किया था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे उसके लिए हम टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का क्या मतलब है? ये कुछ ऐसे लाइंस होते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पर किस पैटर्न में बना है और किस डायरेक्शन पर है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ लाइंस ड्रा करेंगे, उसको हम बोलते हैं कि दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो डिफाइन करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, द लाइंस विच इज ड्रॉन टू रिप्रेजेंट द पाथ along which a discharge would move। क्या मतलब है इसका? मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल यहां पर अगर मैं एक सोर्स चार्ज लूं जो हमने कंसिडर किया कि ये पॉजिटिव सोर्स चार्ज है। देखें, अब अगर यहां पर मैं एक टेस्ट चार्ज को कंसिडर करूं, अब ये सोर्स चार्ज जो है वो इस टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा। जब इस टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा तो ये जो टेस्ट चार्ज है वो इस डायरेक्शन में मूव होगा। जब ये टेस्ट चार्ज इस डायरेक्शन में मूव होगा तो जिस डायरेक्शन में ये टेस्ट चार्ज मूव हुआ है उस डायरेक्शन में हम एक लाइन ड्रा करेंगे। अब ये लाइन जो है ये हर पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। अगर कोई हमसे पूछे कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो जिस डायरेक्शन में एरो हेड है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। अगर कोई हमसे पूछे कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो जिस डायरेक्शन में एरो हेड है वो ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब टेस्ट चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा और उसी डायरेक्शन में हम एक लाइन को ड्रा करेंगे। इसी तरह अगर यहां पर कोई टेस्ट चार्ज रखे और आपसे पूछे कि ये सोर्स चार्ज जो है वो टेस्ट चार्ज को किस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, तो ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज मूव करेगा उस डायरेक्शन में हम एक लाइन ड्रा करेंगे। इसी तरह अगर कोई यहां पर टेस्ट चार्ज रखे तो सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। जिस डायरेक्शन में सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज को रिपेल करता है उसी डायरेक्शन में आप एक लाइन ड्रा करते जाएं। तो इसी तरह आपके पास लाइंस का कुछ इस तरह पैटर्न आ जाएगा। अब ये वही लाइंस है जो सोर्स चार्ज के गिर्द हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। इस तरह के लाइंस को हम बोलते हैं कि दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इस लाइन पर जहां पर भी आप चार्ज रखेंगे तो चार्ज पर जो फोर्स एग्जर्ट होगा वो बिल्कुल एग्जैक्टली इस लाइन पर एग्जर्ट होगा, इसलिए इसको हम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। अब यहां पर हमने एक सेंटेंस लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ज्योमेट्रिकली, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का आपके पास एक ज्योमेट्रिक शेप देता है, एक पैटर्न देता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सोर्स चार्ज के गिर्द किस पैटर्न में बना है। इसलिए हम बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ज्योमेट्रिक शेप देता है जिससे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को इजीली इमेजिन कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को फर्दर समझने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। अब सबसे पहली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर इमेजिनरी बट फील्ड इज रियल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी का क्या मतलब है? यानी यहां पर जो सोर्स चार्ज आप लेते हैं इस सोर्स चार्ज के गिर्द जो फील्ड बनता है वो फील्ड रियल में होता है, यानी सोर्स चार्ज रियल में ये फील्ड बनाता है। लेकिन इस फील्ड के गिर्द
जो लाइंस हम ड्रा करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, ये लाइन इमेजिनरी होती है, रियलिटी में इन लाइंस का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। यानी मतलब ये है कि ये जो लाइन हमने ड्रा किए है सच में सोर्स चार्ज के गिर्द इस तरह के लाइंस नहीं होते, बल्कि ये लाइन सिर्फ हम ड्रा करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को इमेजिन करने के लिए, ताकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अच्छे से समझें। इसलिए हम इसको बोलते हैं कि दीज लाइन आर द इमेजिनरी लाइन। लेकिन जो फील्ड है वो फील्ड रियल है, ये फील्ड चार्ज ने रियल में बनाया है। लाइन सिर्फ हमने ड्रा किए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए। सेकंड प्रॉपर्टी है द लाइन आर ड्रॉन इन द डायरेक्शन इन विच डिस्चार्ज इज मूव्ड ऑन। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को आप उस डायरेक्शन में ड्रा करेंगे जिस डायरेक्शन में डिस्चार्ज मूव हुआ है। जिस तरह मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया कि अगर इस पॉइंट पर आप डिस्चार्ज को रखेंगे तो ये सोर्स चार्ज डिस्चार्ज को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। जब सोर्स चार्ज डिस्चार्ज को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी इस डायरेक्शन में ड्रा करेंगे। यानी आप खुद से कोई इस तरह का लाइन ड्रा नहीं कर सकते। अगर आपने खुद से इस तरह का लाइन ड्रा किया है जिसमें डिस्चार्ज मूव नहीं करता, लेकिन आपने इस तरह के लाइन को ड्रा किया है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपने गलत ड्रा किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप सिर्फ उस डायरेक्शन में ड्रा करेंगे जिस डायरेक्शन में डिस्चार्ज मूव हो रहा है। थर्ड प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियली आउटवर्ड फॉर पॉजिटिव चार्ज। क्या मतलब है इसका कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पॉजिटिव चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड होंगे। देखें, ये हमने एक पॉजिटिव चार्ज लिया है, पॉजिटिव सोर्स चार्ज। अब इस पॉजिटिव सोर्स चार्ज से जिस पॉइंट पर भी आप डिस्चार्ज रखेंगे तो सोर्स चार्ज तो पॉजिटिव डिस्चार्ज को रिपेल करेगा। जब रिपेल करेगा, रिपेल करने के बाद जब आप लाइन ड्रा करेंगे तो उस लाइन का डायरेक्शन इस सोर्स चार्ज से अवे होगा। जब सोर्स चार्ज से अवे होगा तो हम बोल सकते हैं कि ये लाइंस जो है वो पॉजिटिव सोर्स चार्ज से आउटवर्ड की तरफ है। लेकिन ये रेडियली आउटवर्ड का क्या मतलब है? हमने प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्फीयर के फॉर्म में बनता है और हर स्फीयर का एक रेडियस होता है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो एलॉन्ग द रेडियस होंगे, एलॉन्ग द रेडियस। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्फीयर के फॉर्म में बना है उस स्फीयर का जो रेडियस है आप एग्जैक्टली उसी रेडियस के एलॉन्ग लाइंस ड्रा करेंगे और पॉजिटिव सोर्स चार्ज के लिए लाइन जो है वो आउटवर्ड की तरफ होंगे। अब यहां पर अगर आप एक नेगेटिव सोर्स चार्ज लें तो नेगेटिव सोर्स चार्ज के लिए सिचुएशन कैसा होगा? देखें, नेगेटिव सोर्स चार्ज आपने लिया है, अगर यहां पर आप डिस्चार्ज को रखेंगे तो डिस्चार्ज इस सोर्स चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो जो अट्रैक्ट होगा तो डिस्चार्ज इस डायरेक्शन में मूव होगा। और हमने कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को आप उस डायरेक्शन में ड्रा करेंगे जिस डायरेक्शन में डिस्चार्ज मूव हो रहा है। अब यहां पर तो ये डिस्चार्ज इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। जब इस डायरेक्शन में डिस्चार्ज मूव हो रहा है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी इस डायरेक्शन में ड्रा करेंगे। यहां पर अगर आप डिस्चार्ज को रखेंगे तो वो भी सोर्स चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। जब अट्रैक्ट होगा तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इस डायरेक्शन में ड्रा करेंगे। यहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में ड्रा करेंगे, यहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में ड्रा करेंगे। तो जो नेगेटिव सोर्स चार्ज है उसके गिर्द जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रा करते हैं तो वो लाइन जो है वो रेडियली इनवर्ड होंगे, यानी कि अलोंग द रेडियस होंगे और टुवर्ड द सोर्स चार्ज होंगे। इसलिए हम इसको बोलते हैं कि नेगेटिव सोर्स चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनवर्ड की तरफ होंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब ये है कि यहां पर अगर आपने कुछ पॉजिटिव चार्जेस रखे हैं और कुछ डिस्टेंस पर आपने नेगेटिव चार्जेस रखे हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे वो हमेशा से पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होंगे। यहां से आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ड्रा करना स्टार्ट करेंगे और जो नेगेटिव चार्जेस है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टर्मिनेट होंगे। देखें, अगर मैं यहां पर एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज लूं और आपसे कहूं कि इस पॉजिटिव सोर्स चार्ज के लिए इस डायरेक्शन में आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रा करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रा करें, तो आप इस पॉजिटिव चार्ज से अवे इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रा करेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर एक नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज के लिए आप अलग से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रा करें,
तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में ड्रा करेंगे टुवर्ड द नेगेटिव सोर्स चार्ज। अब देखें इन चार्जेस को जब मैं करीब लाता हूं, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। अब इन दोनों के लिए मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रा करूंगा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह ड्रा करूंगा कि वो पॉजिटिव से अवे और टुवर्ड द नेगेटिव सोर्स चार्ज होगा। तो पॉजिटिव से जब आप अवे ड्रा करेंगे, टुवर्ड द नेगेटिव सोर्स चार्ज ड्रा करेंगे, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसको आपने स्टार्ट किया है पॉजिटिव से और उसको आपने टर्मिनेट किया है नेगेटिव पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड नेगेटिव होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक्चुअली पॉजिटिव सोर्स चार्ज से नेगेटिव सोर्स चार्ज की तरफ होता है, इसलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को भी इस डायरेक्शन में ड्रा करते हैं। देखें अगर कोई हमसे कहे कि इस पॉइंट पर अगर हम टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो वो टेस्ट चार्ज किस डायरेक्शन में मूव होगा, ये पॉजिटिव सोर्स चार्ज तो इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा और ये नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये चार्ज पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इस डायरेक्शन में मूव होगा। जब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इस डायरेक्शन में मूव होगा तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी ये है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को भी हम इस डायरेक्शन में ड्रा करेंगे। तो ये कंसेप्ट है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो हमेशा के लिए ओरिजिनेट होंगे पॉजिटिव सोर्स चार्ज से और टर्मिनेट करेंगे नेगेटिव चार्ज पर। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, क्लोजर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रांगर विल बी द फील्ड एंड वाइस वर्सा। क्या मतलब है इसका? फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, इस पॉजिटिव सोर्स चार्ज के गिर्द आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा करें, तो क्या करेंगे आप? देखें यहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा करेंगे इस तरह। देखें तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपने ड्रा किए हैं इसको अगर आप गौर से देखें, चार्ज के करीब जितने लाइंस हैं, ये चार्ज के करीब जितने लाइन है इनके दरमियान जो स्पेस है वो कम है। यानी इस फील्ड लाइंस और इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के दरमियान जो स्पेस है वो कम है। जितना आप चार्ज से दूर जाएंगे, यहां पर आप देखें जो लाइंस के दरमियान सेपरेशन है वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो सोर्स चार्ज है उसके करीब तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है तो इनके दरमियान जो स्पेसिंग है वो भी कम होगा। तो इसका मतलब ये है कि जितना आप चार्ज के करीब होंगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर स्ट्रांग होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस पॉइंट पर स्ट्रांग होगा। और जितना आप चार्ज से दूर जाएंगे तो लाइन के दरमियान स्पेसिंग भी बढ़ेगा। जब लाइन के दरमियान स्पेसिंग बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वीक होगा। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का अंदाजा भी लगा सकते हैं। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो क्लोजर होंगे, उनके दरमियान स्पेस कम होगा, उसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांगर होगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के दरमियान सेपरेशन ज्यादा होता जाएगा, हम कहेंगे कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी कम होगा। जिस तरह हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली रिलेटेड टू आर स्क्वायर, इसका मतलब भी यही है कि जब आप सोर्स चार्ज के करीब होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, जब आप सोर्स चार्ज से दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वीक होगा। अब लाइंस के कंसेप्ट में किस तरह हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि जब लाइन के दरमियान सेपरेशन कम है, यानी कि लाइन जो है वो क्लोजर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांगर होगा। जब लाइन के दरमियान सेपरेशन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। वो कंसेप्ट यहां पर भी सेटिस्फाइड हो रहा है कि चार्ज के करीब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांगर है और चार्ज से अवे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि नंबर ऑफ लाइंस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू क्यू। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल मैं दो चार्जेस लेता हूं, एक चार्ज का मैग्नीट्यूड 5 कूलम है और दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड 2 कूलम है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के इस रिलेशन के मुताबिक जितना सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्ट्रांगर होगा, जितना सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगा। अब देखें इस कंसेप्ट को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की मदद से किस तरह से देखें, जो चार्ज कम है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगा,
उस चार्ज के गिर्द हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कम ड्रा करेंगे। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम ड्रा करेंगे, लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे, तो लाइंस के दरमियान सेपरेशन ज्यादा होगा। जब चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्ट्रांगर होगा। स्ट्रांगर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम ज्यादा लाइंस ड्रा करेंगे। जब हम स्ट्रांगर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ज्यादा लाइन ड्रा करेंगे तो लाइन के दरमियान जो सेपरेशन है वो सेपरेशन कम होगा, यानी कि लाइन जो है वो क्लोजर होंगे, और जितने लाइन क्लोजर होंगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा। तो शॉर्ट मतलब यह है कि जितना चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उतना हम उसके गिर्द ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रा करेंगे। जब ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रा करेंगे तो उनके दरमियान जो स्पेस होगा वो कम होगा, तो लाइन भी क्लोजर होंगे और वो स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे। और इसके साथ जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि लेंथ ऑफ द लाइन डज नॉट गिव मैग्नीट्यूड बट टेल्स अबाउट द एक्सटेंट अप टू व्हिच इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट। इसका मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, फॉर एग्जांपल ये एक सोर्स चार्ज है, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसका लेंथ, फॉर एग्जांपल ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इसका लेंथ मैग्नीट्यूड के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये सिर्फ हमें इस बारे में बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक एक्सटेंट है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक है तो हम लाइन को यहां तक ड्रा करेंगे। अगर इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक एग्जिस्ट है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को यहां तक ड्रा करेंगे। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड दूर तक एक्सटेंड होगा हम लाइन को भी उतना लेंथ ड्रा करेंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो शॉर्ट है तो हम लाइंस को भी शॉर्ट ड्रा करेंगे। लेकिन आप ये नोट करें कि जो लाइंस है उसका लेंथ का इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के साथ कोई ताल्लुक नहीं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप ड्रा करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, यानी कभी भी वो क्रॉस ओवर नहीं कर सकते। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि फॉर एग्जांपल ये कोई एक पॉइंट है, अगर इस पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में पास हो जाए और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में पास हो जाए, यानी कि हम कंसीडर करें कि इस पॉइंट पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब यह होगा कि इस पॉइंट पर जो हमने कंसीडर किया है, इस पॉइंट पर एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक डायरेक्शन ये है। तो किसी एक पॉइंट पर, सिंगल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, यानी कि ये फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है कि किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन हो। देखें, अगर मैं यहां पर एक पॉजिटिव डिस्चार्ज रखूं तो हमने कहा था कि पॉजिटिव चार्ज उस डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब अगर इसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन पॉसिबल हो तो ये सिंगल टेस्ट चार्ज किस डायरेक्शन में मूव करेगा? वो अगर इस डायरेक्शन में मूव करता है तो हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेगा, फिर तो इसी सिंगल चार्ज को इस डायरेक्शन में भी मूव करना चाहिए, यानी कि ये फिजिकल पॉसिबल ही नहीं है कि किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक है। इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं किसी सिंगल पॉइंट पर, इसी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्रॉस नहीं कर सकते, यानी कि इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नॉट पास थ्रू कंडक्टर बिकॉज इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल यहां पर अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज रखें और पॉजिटिव चार्ज के करीब आप एक कंडक्टर रखें, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएट होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस कंडक्टर के साथ तो टकराएंगे, इस कंडक्टर को स्ट्राइक करेंगे, लेकिन इस कंडक्टर में से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं कर सकते। इसलिए पास नहीं कर सकते क्योंकि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करते हैं उसी रीजन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होता है, लेकिन
कंडक्टर के अंदर किसी किस्म का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा नहीं होता, यानी कंडक्टर जो है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी पॉसिबल नहीं है, तो किसी भी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं कर सकते। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर फॉर्म क्लोज लूप। इसका मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप ड्रा करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बना सकती कि यानी यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जेनरेट हो जाए और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसी पॉइंट पर टर्मिनेट हो जाए। इस तरह का क्लोज लूप पॉसिबल नहीं है। इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कोई क्लोज लूप नहीं बनाता। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप बनाता तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी क्लोज लूप बनाते, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो भी क्लोज लूप बनाते, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्लोज लूप नहीं बनाते। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर यहां पर एक चार्ज रखूं तो ये इन चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड की तरफ होगा इन अ फॉर्म ऑफ स्फीयर। जब इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड की तरफ होगा तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी स्फीरिकल फॉर्म में ड्रा करेंगे। अगर मैं यहां पर एक नेगेटिव चार्ज लूं तो नेगेटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो इनवर्ड होंगे, टुवर्ड द सोर्स चार्ज होंगे। तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कोई क्लोज लूप नहीं बना रहे हैं, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये पॉसिबल नहीं है कि यहां से एक लाइन जेनरेट हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बना के उसी पॉइंट पर खत्म हो जाए, यानी कि क्लोज लूप बना ले। इस तरह पॉसिबल नहीं है। इसके बरक्स जब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन पढ़ेंगे तो उसमें हम कहेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो एक क्लोज लूप यानी कि एक सर्कल, आप कह सकते हैं कि सर्कल के फॉर्म में एक लूप बना सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट एंड हैव सेम स्पेसिंग देन फील्ड इज यूनिफॉर्म। इसका क्या मतलब है? देखें, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर एक प्लेट रख दूं और इस प्लेट पर मैं यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट करूं। यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्जेस का मतलब यह है कि मैं अगर यहां पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की एरिया में 2 पॉजिटिव चार्ज रखता हूं तो इस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की एरिया में भी 2 पॉजिटिव चार्ज रखूंगा, इस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की एरिया में भी 2 पॉजिटिव चार्ज रखूंगा और इस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में भी 2 पॉजिटिव चार्ज रखता हूं। तो इसका मतलब यह है कि हर एक एरिया में जो चार्जेस की तादाद है वो सेम है। इसको हम बोलते हैं कि दिस इज द यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरह ये जो प्लेट है इस पर मैं यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करता हूं। यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब है कि हर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की एरिया में 2 नेगेटिव चार्ज होंगे, हर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की एरिया में 2 नेगेटिव चार्ज होंगे। अब देखें, हमने कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो पॉजिटिव प्लेट से पॉजिटिव चार्जेस से जेनरेट होंगे और इस नेगेटिव चार्जेस पर टर्मिनेट करेंगे। तो अब यहां पर जो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा कर रहा हूं, ये देखें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होंगे और ये स्ट्रेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट करते हैं कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। यानी कि अगर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 1 न्यूटन पर कूलम है तो इन प्लेट के दरमियान किसी भी पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करेंगे तो वो भी 1 न्यूटन पर कूलम होगा। यानी इन दो प्लेट के बीच में हर एक पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा करेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होंगे और उनके दरमियान जो स्पेसिंग है वो स्पेसिंग भी कांस्टेंट होगा। फॉर एग्जांपल, इन ये पहले 2 लाइंस के दरमियान स्पेसिंग अगर 10 मिलीमीटर है तो ये सेकंड और थर्ड लाइन के दरमियान स्पेसिंग भी 10 मिलीमीटर होगा, थर्ड और फोर्थ लाइन के दरमियान में भी स्पेसिंग 10 मिलीमीटर होगा। तो इस तरह ये स्पेसिंग जो है ये कांस्टेंट होगा। जब लाइन स्ट्रेट होंगे और इनके दरमियान जो स्पेसिंग है वो भी होगा तब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कर्व्ड होंगे इस तरह और जो प्लेट है ये जहां पर खत्म हो रहे हैं
उससे आगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट होंगे वो करोड़ होंगे। और ये करोड़ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये रिप्रेजेंट करते हैं कि इस एरिया में, यानी कि जो प्लेट के बाहर की एरियाज हैं, इनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। ये करोड़ लाइन रिप्रेजेंट करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि करोड़ लाइन में ये है कि यहां पर जो लाइन है इनके दरमियान जो स्पेसिंग है ये कम है, तो ये इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो स्ट्रांग होगा। अब देखें, जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे ये जो लाइन के दरमियान स्पेसिंग है वो इस निस्बत से या इस पॉइंट की निस्बत से इन लाइन के दरमियान जो स्पेसिंग है वो ज्यादा है, तो इसका मतलब यह है कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वीक होगा। फिर जब आप नेगेटिव प्लेट के करीब जाएंगे तो यहां पर फिर स्पेसिंग जो है वो क्लोज है, लाइन जो है वो आपस में करीब है। जब लाइन करीब है तो इसका मतलब यह है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से स्ट्रांग हो गया है। तो इसका मतलब यह है कि ये जो करोड़ लाइन है ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप ये पॉइंट नोट करें कि जो प्लेट का लेंथ है उस लेंथ के अंदर ये जो सेक्शन है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, लेकिन ये प्लेट का बाउंड्री ये प्लेट के बाउंड्री जैसी ही खत्म हो गई तो इससे आगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। इसको हम बल्गिंग भी बोलते हैं या हम बोलते हैं फ्रिंगिंग ऑफ फील्ड। ये जो फील्ड होगा इसके लिए लाइंस करोड़ होंगे और फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा। नेक्स्ट, फॉर पॉजिटिव चार्ज, देखिए अगर आपके पास दो पॉजिटिव चार्ज है, यानी यहां पर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर दूर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है। देखिए इस पॉजिटिव चार्ज के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इस तरह होंगे और इस पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरफ होंगे। अब अगर आप ये दोनों चार्जेस करीब लेके आए, फॉर एग्जांपल इन दोनों चार्जेस को मैं करीब लाता हूं, तो करीब लाने से क्या होगा, देखें अगर मैं ये पॉजिटिव चार्ज इधर रख लूं और ये पॉजिटिव चार्ज इधर रख लूं तो ये और ये लाइंस जो है ये ऊपर की तरफ टिल्ट हो जाएंगे इस तरह, और ये जो नीचे वाली लाइन है ये इस तरह टिल्ट हो जाएंगे। और चार्जेस के दरमियान जो रीजन है ये, इस रीजन पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होगा। देखें ये दोनों जो पॉजिटिव चार्ज हैं, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पर अगर इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो इस पॉइंट पर दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसल होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो के बराबर होगा। जो हमने प्रीवियस एक कंसेप्ट पढ़ा है नल पॉइंट के लिए, वो कंसेप्ट इधर भी लागू होता है कि इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो के बराबर होगा। अगर हम इस पॉइंट पर कोई पॉजिटिव डिस्चार्ज रखेंगे तो वो डिस्चार्ज ना तो इधर रिपेल होगा ना इधर रिपेल होगा, क्योंकि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो हमारे पास जो फोर्स का इक्वेशन है F इज इक्वल टू Q इंटू E। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है इस पॉइंट पर जो फोर्स होगा वो भी जीरो होगा। इसलिए हम कहते हैं कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, फील्ड जीरो होने की वजह से यहां पर की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होंगे। अब देखें अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट पे रखूं, देखें तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है सोर्स चार्ज वो तो इस डिस्चार्ज को रिपेल करेगा अपने से अवे, लेकिन यहां पर भी एक सोर्स चार्ज है जो कि पॉजिटिव, वो भी इस डिस्चार्ज को रिपेल, तो ये चार्ज ना तो इधर जा सकता है, ये चार्ज सकता है। अब ये कहां, डिस्चार्ज इस डायरेक्शन में रिपेल होगा। जब ये डिस्चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी इस डायरेक्शन में ड्रा करेंगे। इसी वजह से हम बोलते हैं कि पॉजिटिव चार्जेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न है वो कुछ इस तरह का है। अब ये वाला जो साइड है यहां पर तो दूसरे चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो बिल्कुल स्ट्रेट होंगे आउटवर्ड की तरफ। लेकिन अगर हम नेगेटिव चार्ज के लिए केस डिस्कस करें, फॉर नेगेटिव
चार्जेस। तो नेगेटिव चार्जेस फॉर अपोजिट चार्जेस, सॉरी फॉर अपोजिट चार्जेस। ये तो हमने कहा कि फॉर पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ए भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। हम यूं भी बोल सकते हैं कि फॉर सिमिलर चार्जेस, यानी इन पॉजिटिव की जगह से अगर, यानी इन पॉजिटिव की जगह पर अगर हम सिमिलर वर्ड लिख लें, फॉर सिमिलर चार्ज, दोनों चार्जेस जो है वो सिमिलर है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला पैटर्न होगा। फॉर अपोजिट चार्जेस के लिए क्या सिचुएशन होगा, देखें अगर हम यहां पर एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज लें, उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आउटवर्ड होगा इस तरह, और जो नेगेटिव सोर्स चार्ज है उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्ड होगा इस तरह। अब देखें अगर हम यहां पर एक टेस्ट चार्ज रख लें, तो ये टेस्ट चार्ज, ये पॉजिटिव सोर्स चार्ज इसको रिपेल करेगा और नेगेटिव सोर्स चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि ये टेस्ट चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करेगा। जब इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न होगा वो इस तरह बनेगा, यानी पॉजिटिव से अवे और नेगेटिव एंड टूवर्ड द नेगेटिव। अब देखें अगर इस पॉइंट पर आप टेस्ट चार्ज रखेंगे तो ये सोर्स चार्ज जो है वो इस टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा। जब ये टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा और यहां से जो नेगेटिव चार्ज है वो इस टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगा वो इस डायरेक्शन में बनेगा। इसी तरह इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन ये होगा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन ये होगा, लेकिन जो अपोजिट साइड है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन एज इट इज होगा, जिस तरह के फॉर एग्जांपल पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड है और नेगेटिव के लिए इनवर्ड है। अपोजिट साइमेट्री के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन इस तरह होगा।